इलस्ट्रेट। सपोज करो हार्ट्रॉन में पोस्ट आई डीओ की। उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे सिरसा में 20, फतेहाबाद में 10, अम्बाड़ा में 15, जैसे हमारे पास जितने डिस्ट्रिक्ट हैं 22 हैं 23 हैं, आपको पता है सारा, ठीक है। उनमें सभी में जैसे ए में अम्बाड़ा, बी भिवानी, इस तरह जितने भी डिस्ट्रिक्ट है अपने सभी में 10-10 या 15-15 डीओ की पोस्ट निकाल दी। अब आप जब फार्म भरने लगोगे, सबसे पहले तो वही पूछा जाएगा कि आपने एग्जाम कहाँ देना है। तो आप उसमें क्या भरोगे, या तो भरा गया जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म होता है, उसमें सिलेक्ट करोगे पंचकुला या अम्बाड़ा, ये दो ही मेन स्टेशन है जहाँ पे एग्जाम होते हैं हार्ट्रॉन के। निचले कॉलम में क्या पूछा जाएगा, आप वर्क रेफरेंस, कि अपना वर्क कहाँ करना चाहते हो, जो कहाँ करना चाहते हो, उसमें सारे आएंगे डिस्ट्रिक्ट, सिरसा, अम्बाड़ा, भिवानी, जितने भी है ना सभी आएंगे। आप अपना जो भी चूज करना चाहो, कोई होता है दूर जॉब करना चाहता है, कोई होता है पास जॉब करना चाहता है, तो आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट भरोगे रेफरेंस, तो आपने उस पर क्लिक करके रेफरेंस दे। तो जैसे आप अपना फॉर्म भरोगे, आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 30 मार्क्स में से 15, अगर 50 का हुआ तो 25। उसके बाद टाइपिंग, ये तो सेट्स के लिए, डीओ की टाइपिंग के लिए इसमें 20-20 इंक्रीमेंट करते हैं। अभी मौके का बता रहा हूँ, हो सकता है 30 का 20 इंक्रीमेंट किया, 50 हो सकता है 45 हो, इससे कम नहीं होगी। डीओ के एग्जाम के लिए ये 45 और ये 35। अब ये दोनों जरूरी नहीं है, आपको जिसमें आती है ना टाइपिंग, उसको रेफर करोगे और वो फॉर्म में पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश में टाइप करोगे या हिंदी में। अगर आपने फॉर्म में हिंदी भरा तो आपको ये चाहिए स्पीड, और इंग्लिश किया तो ये स्पीड चाहिए, वो फॉर्म में आप बताओगे, ठीक है। यानी जब फॉर्म भरोगे ना, उस टाइम आपको पता होगा कि हमें ये करना है, आप उसी हिसाब से तैयारी करके जाओगे अपने पे। और वैसे भी जो एग्जाम आएगा, जिस दिन खुलेगा, मैं अपने आप आपको यहाँ पर बता दूंगा, खुद करवा दूंगा, तैयारी भी करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। बट जिसके पास डिप्लोमा है सिर्फ वही करें। क्यों, अगर आपने भर भी दिया, आप प्रैक्टिस के लिए जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी एग्जाम भी क्लियर हो जाता है। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो उसी टाइम रिजेक्ट है, फिर उसका एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। अब बात कर रहे थे सिलेबस की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यानी इंट्रोडक्शन में सभी कुछ आ जाएगा। कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता है सभी को, कंप्यूटर की फुल फॉर्म गलत बात है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म तो सभी को पता होनी चाहिए। आप यहाँ पे सीख रहे हो कंप्यूटर, बताओ कैसे कर रहे हो यार, नोट करो कॉपी पे। कंप्यूटर की फुल फॉर्म COMPUTER, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, particular used for training, education, research. Common operating machine, particular used for training, education and research. It means कंप्यूटर हमारा कहाँ यूज होता है, एक मशीन है, ऑपरेटिंग मशीन, जो कि हर जगह यूज है, ट्रेनिंग करवाने में, एजुकेशन अपनी स्टडी में, और रिसर्च, स्टडी के बाद हम कुछ रिसर्च करते हैं, जैसे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, या कोई भी नई चीज आपने रिसर्च करनी है, कंप्यूटर वहाँ यूज होता है। अब इंट्रोडक्शन बनाया, कब बनाया, उसका नाम क्या था, जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम, ये कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपको नेट पे मिल जाएगा, आराम से आप उसको देख सकते हैं। आप इतना भी लिखोगे ना कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, उस पेज पे सभी इसकी डिटेल आ जाएगी, तो आप उसको अच्छे से रीड करना। यानी इतना लिखा है ना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये चैप्टर है, चाहे 10 पेज का है चाहे 20 का है, आप नेट पे आराम से देख सकते हो। कुछ नहीं समझ आया देखो, कॉपी में नोट करके आओ, यहाँ पूछो किसी भी टीचर से,
आपको कोई मना नहीं करेगा, पर आप खुद क्वेश्चन तो लेके आओ। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लाओगे उसका कोई सोल्यूशन नहीं। इसी तरह जब कंप्यूटर का हो गया, सेकंड है MS ऑफिस। ये तो पता होगा सभी को, आप टॉपिक कर रहे हो MS ऑफिस, जिसमें आपका क्या आता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और असेस, 4 टॉपिक है। वर्ड कहाँ यूज आता है, पेजेस बनाने में, रिज्यूम बनाने में, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में, इस तरह के जितने पेजेस बनते हैं आपके, चाहे कॉपी का पेज है या बुक का पेज है, इंडेक्स पेज है, जितने भी पेजेस बनते हैं वो सारे MS वर्ड के। सेकंड क्या है, एक्सेल, कहाँ यूज होता है, कोई भी कैलकुलेशन, फाइनेंशियल कैलकुलेशन, या अपना कोई डाटा रिकॉर्ड सेव रखना है, या कोई भी फील्ड वर्क जो आपकी एक्सेल में सेव करते हैं, वो सारा एक्सेल में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो करने के लिए, जैसे आप कोई वर्क है या आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे मूवीज में देखते हो आप, बड़े बड़े डीलर्स क्या करते हैं, पावर पॉइंट बना के रखते हैं, समझ रहे हो ना बात को। तो वो पावर पॉइंट के जरिए आप अपने वर्क को समझा सकते हो कि आप क्या करवाना चाहते हो। और लास्ट क्या है, MS असेस। असेस इज ए डाटाबेस। डाटाबेस लाइक आपका 10वीं का रिजल्ट आया, आपने कैफे पे जाके, इंटरनेट कैफे या मोबाइल पर देख रहे हो, वो आपके मोबाइल में कहां से आ रहा है, उठ के डाटाबेस से। डाटाबेस जैसे SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, इसी तरह MS असेस इज ए डाटाबेस। ये सारा क्या है, डाटाबेस से ही हमारा डाटा उठ के आता है। तो मेन आपका MS ऑफिस और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा WWW फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। मतलब इंटरनेट से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, जैसे वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब सर्वर, यही होता है ना, सुना होगा। वेब पेजेस क्या होते हैं, जो आप सर्च करते हो। गूगल, जैसे गूगल क्या है, सर्च इंजन, क्या है, सर्च इंजन, जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी टाइप का आप गूगल पे लिखते हो, वो क्या है, सर्च इंजन है, जो कि वेबसाइट्स को सर्च करता है। उसके बाद आपकी वेबसाइट्स आती है, जैसे मान लो हमारे पास कोई स्कूल की वेबसाइट है, तो हम जैसे हरियाणा बोर्ड है, गूगल पे क्या लिखते हैं, हरियाणा बोर्ड। वो क्या, हरियाणा बोर्ड की कई सारी साइट्स आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है होम, यानी हरियाणा बोर्ड की फर्स्ट है होम साइट, उसको क्या बोलते हैं, वेबसाइट। क्या है, ये हरियाणा बोर्ड की है तो वेबसाइट है। बट जब हम उसको कोई भी एक वर्क करते हैं, जैसे हमने उसकी कंडीशन देखनी है या लॉगिन करना है या कोई एक वर्क करना है, तो वो जो बाद में ओपन होता है वो क्या होता है, वेब पेज। क्या होता है, वेब पेज। क्यों होता है वेब पेज, क्योंकि वो एक सिंगल पेज है जो कि वेब पे अपलोड है। आइए समझ, मेन यही है आपका। और एक दो टॉपिक होंगे वो आपके बेसिक से रिलेटेड है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कर लिया, नोटपैड वर्डपैड से आ गया, प्लस आपकी शॉर्ट कमांड होती है ना, A to Z, कंट्रोल से, कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल V, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जितनी भी आपकी शॉर्ट कमांड है, या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं जनरली आपको। मतलब अगर आपने वर्ड में, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारा कर लिया, आपको शॉर्ट कमांड सारी आ गई, तो लगभग आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एनी डाउट, क्लियर है सभी को?